फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स का सैम्पल पेपर क्लास 5 का। तो ध्यान से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपका फाइनल पेपर नहीं है, आप इस पैटर्न पे तैयारी कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे मिलते जुलते सभी क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। 4 सेक्शन होंगे जिसमें आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट और प्रॉब्लम सॉल्विंग सभी आपके 10-10 मार्क्स के होंगे। सभी में 2 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, यानी 4 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। 4 4 जा 16 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पेपर जो है आपका डिवाइडेड होगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं नॉलेज का पोर्शन। तो यहाँ पे आपका है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द डेसिमल। आपको इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना है। तो पहले देख लीजिए फ्रैक्शन में ये क्या होगा। टोटल इसके कितने पार्ट हैं, 10 है और 3 आपके कलर्ड हैं। तो अगर हम फ्रैक्शन में इसको लिखें तो 3/10 हो जाएगा। और अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे, अगर आपके जो डिनोमिनेटर है सिर्फ एक ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। और अगर आपको इसको डिवाइड भी करके देखते हो तो आंसर आएगा 0.3। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आएगी। अगर यहाँ पे नीचे 100 होता तो डेसिमल के बाद आपकी 2 डिजिट आती, यानी कि आपको एक ज़ीरो लगाना पड़ता 3 के आगे, तब आप यहाँ पे करते। तो ये इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ ग्रेटर 0.2 और 0.02। तो देखो, जब भी हम नंबर को डेसिमल नंबर को कंपेयर करते हैं तो हम डेसिमल के तुरंत बाद वाला नंबर देखते हैं। तुरंत बाद इसमें 2 है, इसमें 0 है, तो 0 वाला छोटा नंबर होगा, ये बड़ा होगा। तो ये जो आपका 0.02 है ये आपका स्मॉलर नंबर है और 0.2 आपका ग्रेटर है। तो ग्रेटर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, हम हमेशा इस तरह से कंपेयर करते हैं। जस्ट आपको अगर डेसिमल से पहले जो मेन नंबर है वो है तो उसको देखिए, नहीं तो अगर उसके आगे 0 है तो दोनों सेम हो गए, या सेम नंबर है तो भी सेम हो गए। फिर आपको डेसिमल के बाद वाले नंबर को कंपेयर करना है। डेसिमल के तुरंत बाद वाला नंबर कंपेयर कीजिए। ठीक है, अगर वो भी सेम है तो उसके बाद, वो भी सेम है तो उसके बाद वाला। तो यहाँ पे देखो, तुरंत बाद यहाँ पे 2 है जबकि वहाँ पे 0 है, तो 2 वाला नंबर बड़ा होगा, 0 वाला छोटा होगा। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। ये हमारे 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे चलिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द काव गिव्स 13 लीटर ऑफ मिल्क इन 1 डे। एक दिन में जो काव है वो कितना मिल्क दे रही है, 13 लीटर। हाउ मच मिल्क इट गिव इन 25 डेज। जब भी आपको कोई भी चीज़ एक बताई हो, ज़्यादा निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक दिन में कितना दूध देती है, 13 लीटर। हमें 25 डेज़ का निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 25 को 13 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, तो हम हमेशा राइट से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो आपको 3 से शुरू करना है। 3 5 जा 15, कैरी लगाते जाइए ताकि आप नंबर भूलें ना। 3 2 जा 6 और 1 7। उसके बाद हम एक प्लेस सिक्योर करते हैं, या तो आप 0 लगा सकते हो या आप क्रॉस भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो एक प्लेस आपको हट सिक्योर करना है, देन आपको सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। अब इसको आपको क्या कर देना है, प्लस। नंबर के नीचे हमेशा नंबर लिखना है। ठीक है, इधर उधर नहीं करना, नहीं तो आप क्या कर दोगे, प्लस में गड़बड़ कर दोगे। तो सीधी लाइन में बिल्कुल आपको नंबर लिखना है। 5 + 0 5, 7 and 5 12, 2 लगाओगे, 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 325 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूछा हुआ है मिल्क वो 25 डेज़ में कितना देगी। तो कितना देगी, 325 लीटर। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस अच्छे से करना। मल्टीप्लाई आपका डायरेक्ट भी आ सकता है, मल्टीप्लाई आपका ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में भी आ सकता है। क्वेश्चन देखिए, इफ़ एन एलिफेंट ईट्स 25 kg ऑफ फूड इन 1 डे, इट विल ईट डैश kg ऑफ फूड इन 2 वीक्स। तो यहाँ पे देखो, हमें क्वेश्चन में 1 डे का दिया हुआ है कि 1 डे में वो कितना खाता है, 25 kg, बट हमें निकालना वीक्स का है। जब भी इन दोनों में डिफरेंस होगा आपको चेंज करना पड़ेगा। डेट मीन्स हम यहाँ वीक्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। 2 वीक्स में कितने हो जाएंगे, 7 2 जा 14 डेज। तो यहाँ में हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो सेम जैसे हमने ऊपर किया था, पहले 4 से करेंगे। 4 2 जा 8 10। एक प्लेस को सिक्योर करेंगे, क्रॉस लगाओ या 0 लगाओ, और फिर सेकंड नंबर से कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे, 0 5 3। तो क्या आएगा, 350। यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर,
350। ठीक है, तो जब भी आपको 1 का दिया हो, ज़्यादा का निकालना, मल्टीप्लाई करते हैं, बट जो दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। डेट मीन्स जो हमें क्वेश्चन में बताया है और जो हमें निकालना है, अगर नहीं है तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका 4 मार्क्स का है, ये आपका मैप का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द मैप गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ पे देखिए, अर्पित लिव्स इन झारखंड, अर्पित फ्रेंड्स लिव्स इन गुजरात, अर्पित वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड इन गुजरात, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रेवल। तो हमें आप यहाँ पे क्या करना है, झारखंड से गुजरात की तरफ का डायरेक्शन जो है वो निकालना है। तो झारखंड किस डायरेक्शन में होता है, तो देखो यहाँ पे हम मैप में देखेंगे, ये आपका झारखंड है और ये आपका गुजरात है इधर। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड जाना है, तो ये कौन सी साइड है आपकी, वेस्ट। तो किस साइड जाना पड़ेगा उसको, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, मैप में जो ऊपर होती है वो आपकी होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, इधर आपकी होती है ईस्ट और इधर होती है वेस्ट। तो याद रखना ये अच्छे से कि इस साइड में जब भी जाएंगे इस डायरेक्शन में वेस्ट होगा, इस साइड में ईस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। इनके बीच में भी डायरेक्शन होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गई है ना, यहाँ पे हो गई आपकी साउथ ईस्ट हो गई, इसी तरह से ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट हो गया। इस तरह से हम डायरेक्शंस कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। तो पहले का आपका आ गया वेस्ट। नाउ सेकंड देखो, नेम द फारदेस्ट स्टेट टू द साउथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में साउथ की तरफ सबसे दूर जो स्टेट है वो क्या होगी, जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे क्या है देखो, तमिलनाडु। यहाँ पे सबसे लैंड में क्या है, तमिलनाडु। तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल ऊपर है नॉर्थ में, तो वहाँ से सबसे फारदेस्ट कौन सी है, सबसे दूर कौन सी है साउथ में, साउथ मतलब नीचे की तरफ, तो वो कौन सी है आपकी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, राजस्थान और बिहार। तो आप मैप में देख के देख सकते हो एरिया किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो बिहार मैं आपको दिखाती हूँ, बिहार ये है, ठीक है, और आपका जो राजस्थान है वो ये है। तो एरिया देख के ही पता चल रहा है कौन सा बड़ा है आपका, राजस्थान। एरिया वाइज जो स्टेट सबसे बड़ा है वो आपका है राजस्थान। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम लैंड बॉर्डर विद द सी। कौन सा स्टेट है जिसका जो लैंड बॉर्डर है सबसे ज़्यादा है सी में, यानी समुद्र में। तो यहाँ पे देखो कोस्टल एरिया उसको बोलते हैं हम। तो आपकी जो बाउंड्री है वो आपको देखनी है किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी है। यस, तो देखो यहाँ पे अगर आप जब ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पे गुजरात को देखो ध्यान से, थोड़ा मुड़ा हुआ है, कर्व है, लेकिन सबसे लंबा जो कोस्टल एरिया है वो गुजरात में ही है, यानी कि सबसे जो बड़ा बॉर्डर जो टच हो रहा है सी से वो किसका है, गुजरात का। ठीक है, 1600 किलोमीटर अराउंड है ये, तो ये आप ध्यान रखना। ये तो हमारा फर्स्ट जो है पार्ट हो गया है, कौन सा हो गया है, नॉलेज का। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, क्यूबिक मीटर। या हम इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, 3। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वॉल्यूम आती है, यूनिट होती है मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट इन वर्ड्स। तो ये मैंने पहले भी बताया था, PT1 के पेपर में भी मैंने बताया है। इसको हम कैसे लिखते हैं, डेसिमल से जो नंबर पहले है उसे आपको पूरा पढ़ना है। 100 में है तो 100, नहीं तो जैसे यहाँ पे क्या है 47, 47 पॉइंट भी लिख सकते हो, एंड भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिखिए या फिर लिखिए एंड। अब जो बाद वाला नंबर है उसको आपको एक एक डिजिट का नंबर देना है, आपको पूरा इकट्ठा नहीं पढ़ना है। जैसे हम इसको 405 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 405। ठीक है, तो जो भी नंबर पॉइंट के बाद होगा आपको इस तरह से अलग अलग करके लिखना है। और पॉइंट से पहले जो नंबर है वो हम नॉर्मल जैसे हम पढ़ते हैं पूरा नंबर, 100 में है तो 100, 1000 में है तो 1000, वैसे करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, दो नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 7th क्वेश्चन, एन एज ऑफ अ क्यूब इज़ 4 सेंटीमीटर, हाउ मैनी क्यूब कैन फिल अ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दी है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालिए और आप क्यूब की वॉल्यूम निकाल के उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा उस क्यूबॉइड में कितने क्यूब ऐसे आ सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा
आप इसको पूरा अच्छे से सोल्व करना। पहले 16 को 12 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आएगा उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करना। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जब हम 16 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 192, और फिर 192 को हम करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2880। तो ये हमारा क्यूबॉइड का आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम 4 का 4 4 जा 16 4 जा 64, तो क्यूब का आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम 2880 को 64 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 2880 को 64 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो कितना नंबर है 288, तो हम 64 का, क्योंकि टेबल तो नहीं आता 64 का, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, 64 को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 8 है लास्ट में, तो 8 लास्ट में कब आएगा, जब हम इसको या तो 2 4 जा 8 या किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि 288 इसमें आता है कि नहीं आता है। तो 2 जा क्या होता है 64, 2 जा 128, तो लगभग डबल है इससे, है ना। तो 4 जा देखते हैं, 4 4 जा 16, 4 6 जा, तो आ जाएगा 256। 3 जा 5 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 जा पे करेंगे 256 माइनस करो 0। अब हम 5 जा देख लेते हैं, 5 4 जा 20, 3 कैरी, और 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 2 कैरी आएगा, 5 6 जा 30 और 2 यही आ गया ना 320, तो 5 जा, यानी कि आंसर आ गया हमारा 345। ओके, तो याद रखना जब भी ये पूछा जाए छोटी एक दिया हुआ है और बड़े में कितने फिट हो जाएंगे, तो हम उसकी वॉल्यूम से उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, बड़े बॉक्स की वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर छोटे की और उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ बॉक्स हमें आ जाएंगे कितने फिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द मैप केयरफुली एंड राइट द आंसर। तो देखो ये मैप दिया हुआ है, ये आपकी बुक का मैप है, आपने पढ़ा होगा। विच ऑफ गिवन पेयर्स ऑफ रोड कट एट राइट एंगल, इसमें कौन कौन से रोड है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा जनपथ और राजपथ, ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं, राजपथ एंड मानसिंह ये 90 डिग्री पे कर रहे हैं। और भी आप इस पिक्चर में ढूंढिए कौन कौन से रोड हैं जो इस तरह से कट कर रहे हैं, वो आप आंसर में लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने देख लिया कौन सा, मानसिंह रोड एंड राजपथ, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। तो हमने अभी देखा था क्या था, मानसिंह रोड एंड राजपथ, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। A rectangular park is 20 meter long and 15 meter wide. There is 3 meter wide path running along the outside of the park. तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आउटसाइड की बात की हुई है कि पार्क के आउटसाइड एक रास्ता है जिसकी जो ब्रेड्थ है वो है 3 मीटर। What is the area of the park itself without the path? तो सबसे पहला पार्ट तो इजी है, आपको जस्ट एरिया निकालना है रेक्टेंगल का विदाउट पाथ, पाथ को भी भूल जाइए। तो लेंथ है 20, ब्रेड्थ है 15, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि आपको क्या करना है, जस्ट 20 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। ठीक है, तो 15 0 0 और 15 2 जा 30, 300 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। देखो 5 क्यों करेंगे पहले, 5 0 0, 5 2 जा 10। ठीक है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 1 डिजिट करके मैं बता देती हूँ। मैंने क्या किया, 15 से इकट्ठा ही मल्टीप्लाई कर लिया है। 15 को 0 से करेंगे 0, 15 2 जा 30, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बाकी अभी आपने क्या सीखा हुआ है कि हम 1 डिजिट से करते हैं। 5 0, 5 2 जा 10, एक सिक्योर करेंगे प्लेस, 1 0, 1 2 जा 2, तो देखो आएगा ना 300 आ गया, ये भी तो सेम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया 300 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसमें क्या करना है, जैसे हमने एरिया निकाल लिया बाहर का, हमारा 300 मीटर आ गया। अब देखो पाथ है चारों तरफ 3 मीटर, तो अगर अब हम लेंथ में करेंगे तो इधर भी 3 मीटर,
इधर भी 3 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी 20 प्लस 3 और 3 इधर और 3 इधर 6, तो 26 मीटर हो जाएगी। इसी तरह से जो ब्रेड्थ है वो है 15। अब 15 है ये वाली, इसके इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, इसमें भी हम क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 21 मीटर। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे और इसमें से हम ये वाला जो एरिया है ये माइनस कर देंगे, यानी कि जो ऊपर आया था हमारा 300, ये जो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके एरिया आएगा उसमें से हम जो पहले पार्ट में हमारा एरिया आया था ये रेक्टेंगल का, उसको माइनस करेंगे तो हमारा जो पाथ है उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 21 को 26 से करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करो 26 को 21 से, तो 1 से करेंगे तो 26 क्रॉस 2 से 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 2 जा 4 एंड 5, तो ये आ गया आपका 6 2 एंड 2 4 एंड 5 मीटर स्क्वायर। और अगर हमें पाथ का एरिया निकालना है तो इसमें से हम 300 को कर देंगे माइनस। ठीक है, 300 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 246। तो क्या करेंगे हम एरिया ऑफ पाथ के लिए, जो हमारा पूरा बड़े रेक्टेंगल का आया 546 माइनस उसमें से जो अंदर वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 246 मीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट है वो क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार और देखिए कैसे करना है। जैसे हमारा ये रेक्टेंगल था, इसके चारों तरफ पाथ था, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें इसी का निकालना था जो हमारा आया 300 मीटर। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, 20 इसकी लेंथ है, 15 इसकी ब्रेड्थ है। अब हमें दिया है कि इसके बाहर बाहर एक रास्ता बनाया गया है जो 3 मीटर वाइड है, यानी कि लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ 3 मीटर है, तो 6 मीटर हो गया। तो अगर हम बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहें तो हमें कैसे निकालना होगा, 20 में 6 ऐड करेंगे 26 आ गया, 15 में 6 ऐड करेंगे 21 आ गया, और 26 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 546 आएगा। अब हमें एरिया निकालना है इस रास्ते का, तो हम क्या करें बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाला रेक्टेंगल माइनस कर दें, तो ये हमारा जो पाथ है चारों तरफ उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, एबिलिटी टू कंप्यूट। राइट एज ए डेसिमल। मैंने बताया था अगर हमारे डेसिमल अगर हमारा नीचे 100 है तो हम 2 डिजिट के पहले क्या लगाते हैं, यानी कि 5 एंड 2 के आगे हम लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, आप चाहो तो इसको 100 से डिवाइड करके देख लो, 125 को, तो 100 1 जा 25 बचेगा, फिर हम पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा सकते हैं ना, इस तरह से हम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव 2 कंटेनर्स विद द सेम वॉल्यूम। 2 कंटेनर है, दोनों की वॉल्यूम बिल्कुल सेम है। वॉल्यूम मतलब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर या लिक्विड जो है वो आता है। 1 टॉल एंड 1 थिन, लेकिन एक तो लंबा और पतला है और दूसरा आपका शॉर्ट है और चौड़ा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ यू पोर द लिक्विड फ्रॉम द टॉल कंटेनर, अगर आप लंबे वाले कंटेनर से शॉर्ट कंटेनर में पानी डालते हो, व्हाट विल हैपन टू द हाइट ऑफ द लिक्विड। अब देखो अगर पतले और लंबे कंटेनर में पानी होगा तो ऊपर तक भरा होगा, बट चौड़ा कंटेनर है तो उसमें पानी कहाँ होगा, नीचे होगा, तो वो क्या होगा, जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो कम हो जाएगी, तो इट विल बी मिनिमाइज मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हो। सेम कैपेसिटी की 2 बोतल लीजिए, एक लंबी और एक छोटी, और जब आप पानी को उस बोतल में से उसमें डालोगे तो जो पानी का लेवल है वो छोटी बोतल में जो होगा, चौड़ी वाली बोतल में वो कम दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये फिगर आपने किया होगा पहले भी, ये क्या है, नेट है। जब भी हम किसी बॉक्स को खोल दें, फैला दें, तो क्या होता है, एक नेट होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो नेट है वो क्या बन जाता है, एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, विल बोथ ऑफ दीज शेप्स फोल्ड इनटू अ क्यूब। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6। तो पहले तो आप देखो क्या इनमें 6 फेसेस हैं, तो दोनों में ही 6 हैं। तो अब आपको देखना है क्या इनको फोल्ड करके आपका क्यूब बचे। कौन कौन से नेट होते हैं क्यूब के, ये देखिए ये सारे नेट हैं क्यूब के, इन सबको फोल्ड करोगे तो आपका क्यूब बन जाएगा। तो इन्हीं में से सेकंड क्वेश्चन आपको ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो कोई भी इनमें से एक आप नेट जो है ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, इफ़
5 ग्राम सॉल्ट इज़ नीडेड फॉर 1 डे। एक दिन में 5 ग्राम सॉल्ट की ज़रूरत है। हाउ मच सॉल्ट इज़ नीडेड फॉर 30 डेज। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 5 3 जा 15, 150 ग्राम जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर हैज़ 264 ऑरेंजेस, ही सेल्स देम इन डजन। डजन मतलब क्या होता है, 1 डजन में कितने होते हैं, 12। हाउ मेनी डजन ऑफ ऑरेंजेस डज ही हैव। कितने हैं, तो आपको 1 डजन में हमने देख लिया कितने होते हैं, 12। तो आप 264 को क्या कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दो। तो कैसे डिवाइड करते हैं हम, पहले 1 डिजिट देखते हैं। अगर 1 डिजिट इससे कम है तो फिर 2 डिजिट ले लो। तो 26 है, 12 4 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो 36 तो ज़्यादा हो गया, तो हमें जस्ट कम वाला नंबर लेना है। तो 12 2 जा 24, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेना, जस्ट उससे बड़े नंबर से छोटा नंबर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 24, 4 नीचे लेंगे। जब भी आप ऊपर से कोई नंबर नीचे उतारते हो तब डिवाइड नहीं होता, तो आपको 0 लिखना है। यहाँ पे तो देखो डिवाइड हो रहा है, 12 2 जा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 24। अगर आप ऊपर से कोई नंबर नीचे लाते हो तब भी डिवाइड नहीं होता, तो हमें ऊपर 0 ज़रूर लिखनी है, ये ध्यान रखना डिवाइजन में। नेक्स्ट देखिए, लाइब्रेरी हैज़ 576 बुक्स इफ़ दे आर अरेंज इक्वली ऑन 8 शेल्फ्स। 8 शेल्फ्स में इक्वली डिवाइड की हुई है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कहाँ, किस नंबर को, 576 को 8 से। तो यहाँ पे भी देखो, पहले 5 लेंगे तो 5 तो छोटा नंबर है, पूरा लेंगे 57, 8 7 जा 56, 1 बचेगा, फिर हम 6 लेंगे, 8 2 जा 16, ठीक है। तो 72 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो कितने होते हैं, 1 लीटर में होते हैं आपके 1000। तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3000। नेक्स्ट देखो, द नंबर रिमेनिंग एट द एंड ऑफ डिवीज़न। तो जो डिवीज़न करते टाइम एंड में नंबर रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 20 पेंसिल्स कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में हम 20 पेंसिल्स पैक कर सकते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 120 पेंसिल्स। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 20 से 112 को डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। 2 6 जा 12, यानी 20 6 जा 120। नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, शॉपकीपर हैज़ अ बॉक्स ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, ईच 1 रुपी कॉइन वे 5 ग्राम्स, ठीक है। 1 रुपीज़ कॉइन का जो वेट है वो है 5 ग्राम्स। द बॉक्स ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन वेट 3 kg, और जो टोटल कॉस्ट है, वेट है जो बॉक्स का, वो है 3 kg। तो यहाँ पे देखो, हमें 1 जो कॉइन का वेट दिया हुआ है वो है ग्राम में, बट हमें टोटल वेट kg में दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको क्या करना है, इस kg को ग्राम में चेंज करना है। तो 1 kg हमारा होता है 1000 ग्राम्स, तो 3 kg कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम्स। अब 1 कॉइन का जो वेट है वो कितना है, 5 ग्राम्स। तो हमें जब नंबर ऑफ़ कॉइन्स हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल वेट को 1 कॉइन के वेट से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे 3000 को 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1 वेट ऑफ 1 कॉइन, ठीक है। ये कितना है हमारा, टोटल 3000, एक का कितना है 5, सॉरी हमने ग्राम में निकाल लिया ना, 3000 ग्राम हो गया, 5 ग्राम, 5 6 जा 30 0 0। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 600। तो कितने कॉइन है टोटल बॉक्स में, 600। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी तरह से ध्यान रखना, पहले हम किलोग्राम को ग्राम में करेंगे, फिर हम देखेंगे 1 कॉइन का वेट कितना है और उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि 1 कॉइन का तो अधिकतर ग्राम में ही होगा, तो यहाँ पे जो होगा उसको ग्राम में करो और डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ऐड द फॉलोइंग, हम डेसिमल की वैल्यूज़ को किस तरह से ऐड करते हैं बहुत अच्छे से देखिए। पहले हम ऊपर वाला नंबर लिख लो, फिर हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। बाकी जगह हम 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। देखो पॉइंट से पहले 2 है, पॉइंट से पहले 7 है ना, 7 के नीचे 2 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और जस्ट उसके बाद 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। बाकी के प्लेस पे आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ पे 0 लगा सकते हो, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर में हम पीछे 0 लगा दें उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, आगे लगा दें उसकी भी नहीं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको प्लस करो, ठीक है। ध्यान रखना ये नहीं कि आप 2.8 लास्ट में लिख दो, सारा गलत हो जाएगा। आपको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है, तो उसके लिए आप नंबर को इस तरह से एडजस्ट कर लो। आपने यहाँ कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो जस्ट पॉइंट के बाद जो नंबर है वो पॉइंट के बाद वाले नंबर के नीचे होगा, पॉइंट से पहले वाला नंबर पॉइंट से पहले वाले नंबर के नीचे होगा। अब प्लस कर दो, 8 और 3 11 कैरी लग जाएगा, 7 और 3 10 कैरी लग जाएगा 2, 20.170 आंसर आपका आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। अब सेकंड देखो, राइट द नंबर नेम ऑफ आंसर यू गॉट इन क्वेश्चन 19। तो 19 में हमें मिला, और नंबर नेम तो मैंने पहले भी बताया था, 20.170 इसका नंबर नेम हो जाएगा। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका टैली मार्क्स के ऊपर है। आपको पता है ना, जो ये एक सिंबल होता है ये हमें डिनोट करता है 5। एक लाइन एक नंबर को 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब आपको देखो काउंट कर लो पहले तो सारे 5, 3 बॉक्स पूरे पूरे हैं, 5 3 जा 15 और इसमें 4 है, 15 और 4 19, ये हो गया हमारा 19। इसमें 5 4 जा 20, 24, 5 3 जा 15, 5 और 4 9। तो ये हमारे नंबर हैं। अब क्वेश्चन देखो, देयर आर टोटल डैश रैबिट्स एंड टर्टल। रैबिट्स कितने थे? रैबिट्स थे हमारे 15, टर्टल कितने हैं 9, तो 15 और 9 22, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 22, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर डैश बर्ड्स। बर्ड्स कितनी है देखो, तो 5 4 जा 20 24, तो बर्ड्स कितनी है 24। देयर आर डैश फिशेज़। फिशेज़ कितनी हैं, तो 15 और 4 19, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 19। देयर आर डैश मोर बर्ड्स देन फिश, ठीक है। कितनी ज़्यादा बर्ड्स हैं फिश से, तो फिश हमारी आई थी 19 और बर्ड हमारी कितनी थी 24, तो 24 में से 19 माइनस करो, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ हमारा 19 था, यहाँ 24 था, 24 में से 19 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर था, ये सैम्पल पेपर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम, डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई भी आ सकता है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएँ। गुड लक।